नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई रोजगार नीति लाएगी धामी सरकार। मुख्यमंत्री धामी ने कहा अगले 1 साल में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। अब चमोली के गौचर में लगे लव जिहाद के आरोप। 2 युवक लेकर आए थे नाबालिग लड़की को साथ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। प्रदेश में जल्द होगी 1500 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री धामी बोले लव और लैंड जिहाद पर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सख्त। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की तिथि तीर्थ यात्रियों के लिए फिर से खोल दी जाएगी। आपको बता दें कि 10 जून से केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण को खोला जाएगा। बीते दिनों खराब मौसम के कारण बढ़ती हुई श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पंजीकरण को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। हालांकि अब मौसम शिव भक्तों का साथ दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन 20 से 22 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। वहीं अब तक 13.5 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या 41 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। पंजीकरण को बंद करने का निर्णय सरकार द्वारा भीड़ को सही रूप से नियंत्रित करने के लिए लिया गया था। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारी द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने के प्रयास का मामला अभी तक शांत नहीं हो पाया है, बल्कि ये मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ समुदाय विशेष के लोगों से दुकानें खाली कराने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के चिन्नालीस और डुंडा में बाजार बंद के साथ व्यापारियों ने हिंदू संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन किया और लव जिहाद का जमकर विरोध किया। इस दौरान लगातार बढ़ रही घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला है। हिंदू संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह और हमारी जिला अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश राज जी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि सजवान जी बैठक में यहाँ पे आए, जुलूस में आए और उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। हमारा संगठन ये चाह रहा है कि उत्तराखंड में जो भी घटना हो रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की घटनाएं जो है कानून हल्के में न ले, इसको एवं पूरी तत्परता से ले और सबका पुलिस वेरिफिकेशन सही तरीके से करें, जिससे यहाँ पे आतताइयों द्वारा किसी तरह की घटना ना हो और हम लोगों को बाद में पछताना पड़े। और मैं ज़्यादा ना कह के मेरे यहाँ पे जिला अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी हैं, वो आपको विस्तार से समझाएंगे। क्या कह रहा है सर? प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। पुलिस और ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। मैं राष्ट्रीय हिंसन से रुक्मणी चमोली में मुद्दा बांधो से बिलोंग करती हूँ और मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे कि इतने हमारे भाई कुछ लोग तो हमेशा बाहरी रहते हैं, हम महिलाओं को एक होना पड़ेगा, गांव में देखना पड़ेगा कौन आ रहा है क्या नहीं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। पुलिस ये जो फेरे वाले आ रहे हैं, ये बर्तन बेचने वाले आ रहे हैं, हमें उनका ID आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा और आगे करना पड़ेगा कि ये लोग हमारे गाँव में ना घुसे। एक तरफ उत्तरकाशी के पुरोला में समुदाय विशेष के युवक द्वारा नाबालिग को भगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं अब एक बड़ी खबर चमोली जिले के गौचर से है, जहां उस वक्त हंगामा हो गया जब 2 युवक एक नाबालिग लड़की को गौचर घुमाने लाए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 मुस्लिम युवकों द्वारा एक नाबालिग को यहां घुमाने के बहाने लाया गया था, जहां वो एक होटल के अंदर जाने की फिराक में थे। जब लोगों ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखा और पूछताछ की, जिसके बाद पता चला कि दोनों युवक नाबालिग को यहाँ घुमाने फिराने के बहाने लाए थे। वहीं जब ये खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक युवक फरार हो गया है, वहीं दूसरे को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं नाबालिग को उसके घर भी छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये आज पकड़ा गया जो नहीं, एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने यहाँ पे लड़कियों के कपड़े बैग में रखे हुए हैं। लड़की घर से सामान पैक करके बैठी हुई है इन लोगों के साथ जाने के लिए। तो लड़की घर से सारे उसके इन लोगों के पास जो बैग है उसमें लड़की के कपड़े हैं, पैसे हैं और ये लोग लेके जा रहे हैं उसको एक साथ। 2 ये युवक है, मुस्लिम युवक। ये लड़की है यही नितिन महाकाल के नाम से नकली फेसबुक ID बना रखी है। ये गौचर का मामला है। हम ये चाहेंगे कि गौचर में रहने वाले जितने भी दुकानदार हैं, हर किसी के दुकान के बाहर उनके प्रतिष्ठान का नाम लिखा होना चाहिए। खबर चमोली जिले के थराली से है, जहां चेपड़ों में मंगलवार से शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद स्मारक पर पौधे रोपकर शहीद का स्मरण किया। मुख्यमंत्री धामी ने युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की कुल लगभग 16 करोड़ से ऊपर लागत की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको
शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला। और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माँ बदानगढ़ी से, माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे भी उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरी विधानसभा, मेरी देवतुल्य जनता को मिलता रहे। देखिए, ये हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है, वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियाँ, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार सभी भवानी दत्त जोशी जी जैसे जो हमारे रणबांकुरे हैं, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पहुंचे, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति नायकों का योगदान नामक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनजाति नायकों द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया और इसके महत्व की जानकारी दी। इस दौरान खटीमा विकास खंड के सभी वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। सच कहूँ तो बहुत गर्व हुआ है कि हमारे एसएसबी के जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, जो महिला मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड के। मैंने तो पूरा जीवन फौज के अंदर में बिताया है। इसके अलावा बनबसा टनकपुर में भी 3 साल नौकरी किया है। 96, 99 मैं इस इलाके को जानता हूँ। एक जवान को मिला और मुझे गर्व है कि एसएसबी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और ये सिक्योरिटी फोर्स भारत की बहुत सेवा कर रही है। इनकी जिम्मेवारियां बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ में, जिस अलर्टनेस के साथ में कार्य कर रहे हैं, एज अ गवर्नर, एज ए भारतीय, मुझे बहुत खुशी हुई। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए शुभकामनाएं दी गई। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह द्वारा जिले के सभी चयनित 38 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए शुभकामनाएं दी गई और सभी अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा उत्तराखंड पुलिस में चयनित प्रदेश के समस्त जनपद के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। कार्तिकेय धाम उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कि मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहता है। ये मंदिर चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में बसा है, जो कनक चौरी बाजार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 जून से 11 दिवसीय महायज्ञ का यहाँ आयोजन हो चुका है, जिसमें कार्तिकेय भगवान की आरती शरण में प्रभु का कर्मा म्यूजिक प्रोडक्शन के बैनर तले आरती का विमोचन किया गया। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न नेगी, सचिव बलराम नेगी, कथावाचक आचार्य वासुदेव थपलियाल ने कहा कि जिस प्रकार से ये मधुर आरती का गायन अनूप नेगी के द्वारा गाया गया है, ये आजीवन मंदिर में गूंजेगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तमाम विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लेकिन रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे क्षेत्र के लोग बेहद ही नाराज हैं। वहीं परवादून कांग्रेस ने भी शासन प्रशासन से पूर्व सीएम की घोषणा पर अमल करते हुए रानी पोखरी में विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग उठाते हुए रानी पोखरी में प्रस्तावित जमीन पर प्रदर्शन किया। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि रानी पोखरी में लॉ विश्वविद्यालय बनेगा तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, लेकिन वर्तमान सरकार रानी पोखरी क्षेत्र की उपेक्षा कर लॉ कॉलेज को अन्यत्र शिफ्ट करने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, कुछ वर्ष पहले डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ विश्वविद्यालय बनना तय किया गया था। ये वही जगह है जहां लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। सारे सरकारी विभाग आए थे। उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुंचे थे, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे और सब में बहुत खुशी थी कि यहाँ एक लॉ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर रानी पोखरी क्षेत्र में लॉ विश्वविद्यालय बनता तो इस क्षेत्र का विकास होता और
गढ़वाल क्षेत्र के जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छी पढ़ाई के लिए जो दूर जाने की जरूरत पड़ती थी उससे वो बचते, तो कम से कम उनको अच्छी शिक्षा अपने क्षेत्र में मिल पाती। मगर आज हमें कुछ मीडिया से पता चला कि जो इस क्षेत्र में जो लॉ विश्वविद्यालय बनने जा रहा था भटनगरी रानी पोखरी क्षेत्र में, इसका स्थानांतरण किया जा रहा है कुमाऊं में, उधम सिंह नगर जिले में इसका स्थानांतरण किया जा रहा है। और कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये बोला गया जो सचिव के द्वारा कि ये उपयुक्त नहीं है जगह। तो कुछ साल पहले तो ये जगह उपयुक्त थी, 2018-19 में तो जगह उपयुक्त थी। ये करीब 80 बीघा ये जमीन है। तब तो इतने साल से हमें बोला जा रहा है, क्षेत्र की जनता को बोला जा रहा है कि यहाँ लॉ विश्वविद्यालय बनेगा, मगर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्षेत्रीय जनता ने, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया है और सबकी यही मांग है कि लॉ विश्वविद्यालय भटनगरी रानी पोखरी में ही बने, इसको स्थानांतरण नहीं करने दिया जाएगा अगर सरकार नहीं माने। हमें न्यूज़ चैनल से पता चला कि जो भटनगरी रानी पोखरी में लॉ कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसमें हमारे उस टाइम के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था। उसमें हमने भी उसमें भागीदारी करी क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा था, एक लॉ कॉलेज आ रहा था। हमारे अंदर भी जन भावनाओं को देखते हमने उनका सम्मान किया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उन्होंने एक और बड़ा आयोजन किया, एक वेडिंग पॉइंट में यहाँ रानी पोखरी की। आज उसके लिए बजट की स्वीकृति हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री तो कुर्सी है, त्रिवेंद्र जी रहे या धामी जी रहे, लेकिन अब धामी जी सरकार कैसे कह रही है कि ये ज़मीन उपयुक्त नहीं, जबकि इसके लिए बजट स्वीकृत हुआ। उसमें भी मैंने विपक्ष की भूमिका का निभाते हुए उनका स्वागत करा और जोर शोर से हमने स्वागत करा क्योंकि हमारे क्षेत्र के विकास की बात थी। लेकिन आज हमें बड़ा दुर्भाग्य और दुख प्रकट हो रहा है। हमारी जनता बड़ी वो है कि हमारे क्षेत्र में एक तो थोड़ा सा विकास की हमें किरण दिखाई दी थी, वो भी अब हमारे क्षेत्र से कुमाऊं के क्षेत्र में दी जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा जन सहयोग से हम आंदोलन करेंगे और इस कॉलेज को रानी पोखरी भटनगरी में ही स्थापित करवाएंगे। अब खबर पौड़ी से है, जहां शहर की श्रीनगर रोड पर चिन्हित अतिक्रमण की जद में खोखे और दुकानें भी आ रही हैं। वहीं प्रभावित होने जा रहे व्यापारियों ने गढ़वाल सांसद से मदद की गुहार लगाई है। न्यायालय के आदेश के बाद चिन्हित अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं शहर की श्रीनगर रोड पर अतिक्रमण की जद में आ रहे लगभग 32 खोखों से व्यवसाय कर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यापारियों ने नगर पालिका सभागार में सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि वो पालिका को इनका किराया भी देते हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से वो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की जद में दुकानें आने से उनके आगे आर्थिक संकट गहरा जाएगा। व्यापारियों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा उन्हें विस्थापन का भरोसा दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्यत्र व्यापारिक गतिविधियों के लिए जगह नहीं दी जाती है। अतिक्रमण यानी किसी सरकार की भूमि पर और ऐसा किसी ने किया है तो उसके लिए हाई कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट के कारण फिर सरकार का संज्ञान लेना ये है। तो जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो सरकार फिर संज्ञान भी लेती है। लेकिन उसके साथ साथ में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको रोजगार उपलब्ध कराने का जो सिलसिला है, स्वरोजगार उसको बढ़ना, तो ऐसे में यदि किसी ने पिछले दशकों में यदि गड़बड़ की इन 50-55 वर्षों के अंदर, मैंने कहा ना कि लोगों को झुठलाने का काम, झूठा आश्वासन देने का काम, जबरदस्ती कहीं न कहीं ऐसे उसमें बसाने का, ये जो हुए हैं, तो अब गलतियां जो हुई है तो उन गलतियों को ठीक करना, लेकिन साथ साथ में हमने कहा कि उनका रोजगार की चिंता भी हमको करना। तो ऐसे जो लोग हैं उनके रोजगार की चिंता करते हुए और उसमें शिथिलता लाने का काम हम लोग करेंगे और हमारी बातचीत चल रही है कि कैसे उन लोगों का रोजगार बना रहे और डिस्टर्ब न हो, इस और हम प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भाजपा विशेष अभियान चलाकर जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसको लेकर सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी के नगर पालिका सभागार में पहुंचे और व्यापारियों के साथ एक बैठक कर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धि को गिनाया और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल बेहतरीन रहे। उन्होंने कहा कि आम आदमी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लगातार धरातल पर उतार रही है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम समेत शशि रतूड़ी, क्रांति किशोर नेगी, अनूप देवरा
सुकरानी और आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उन 9 वर्षों की जो उपलब्धियां रही हैं, जो विकास कार्य रहे हैं, जो योजनाएं जनता को दी हैं, उनको नीचे तक ले जाने का काम अपना कार्यकर्ता कर रहा है। तो एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक बैठा हुआ, चाहे प्रदेश में केंद्र में हो, वो लोग भी सभी स्थानों पर अपना भिन्न कार्यक्रम में जा रहे हैं। कई बार कहते हैं कि मोर नाचा किसने देखा। इतने काम हुए हैं देश की आज़ादी के बाद, पहली बार इन 9 वर्षों में भूतो न भविष्यता। हर घर को उजाला दिया, हर घर को शौचालय दिया, हर घर को आयुष्मान योजना के तहत नवाजने का काम किया है। लेकिन गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर को राशन, और ऐसे दौर पे जब कोविड के समय लोग घरों के अंदर कैद थे, तो मोदी जी का राशन घर घर पहुंच रहा था। इवन कि शहरों में मोदी किचन भी चल रहे थे, राहगीरों को भोजन भी करा रहे थे। तो ऐसा सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण, ये हम लोग इन 9 वर्षों के अंदर जो किए हैं, और इसको लेकर के पूरी तरह जनता के ध्यान में आए कि मोदी जी ने आखिर इतना काम किया है, तो उसका लाभ जिन जिन लोगों ने लिया है उनका भी सम्मेलन हो, और विभिन्न जो व्यापारी है, महिला समूह है, नौजवान है और ऐसे किसान हैं, हर किसी को लाभ पहुंचा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसको लाभ न पहुंचा हो। तो उन लाभार्थियों का भी सम्मेलन ऐसे जगह जगह स्थान पर करना है। मैं कह सकता हूँ उन्हीं कामों के आधार पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देश नहीं तो दुनिया के अंदर लोग पूछ रहे हैं, और आज मोदी जी सर्वमान्य नेता कहलाए हैं पूरे देश विश्व के अंदर। और इतना ही नहीं, तो संगठन की दृष्टि से भी हम लोग विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और सरकार की बात करें तो मोदी जी का नेतृत्व में विश्व के अंदर भी सबसे अच्छी सरकार, सबसे बढ़िया। और यही नहीं तो अपना इस बीच में उद्यम, उद्योग। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।